करने लगे। यहाँ जैसे बांस का काम होता था, यहाँ बांस का लोग आर्ट नहीं है, कमाने का कोई अवसर नहीं है। ये भारत के इतिहास में किसी का इतनी समझदार और इतनी अच्छी है कि उन्होंने जनसुराज अमित गुंजन जी हैं और वो उपाध्यक्ष हैं समस्तीपुर के जनसुराज के। तो इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। 17 तारीख को प्रशांत जी भी आ रहे हैं समस्तीपुर में। तो आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। जनसुराज को बहुत बड़ा एक मेरे तरफ से बहुत बड़ा बधाई। प्रशांत जी को भी, जिस तरह से वो जी जान लगा के अपना तन मन धन लगा करके बिहार के बदलाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। हम नहीं समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास में किसी ने ऐसा कार्य किया होगा। बात करें अगर समस्तीपुर की, तो आप ग्राउंड पे भी घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, सभाओं में भी जा रहे होंगे। अभी जो मोहल्ले में अभी नुक्कड़ सभा हो रही है, उन सब चीज़ों में भी आप जा रहे होंगे। जा रहे। तो समस्तीपुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है आपको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्तीपुर क्या, बिहार की ही है, बेरोजगारी और पलायन। इतना ज़्यादा पलायन है। और समस्तीपुर तो हम पूरे देश के मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से आता है। पूरे देश में अगर 68 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें समस्तीपुर का भी स्थान, इससे बुरा क्या हो सकता है। हम लोग गरीब से गरीब जिले में रहते हैं, जहाँ एक इंडस्ट्री नहीं है, कमाने का कोई अवसर नहीं है। अभी आप इस शहर में घूम के देखेंगे, सारा जितना नया नया मॉल खुला, दुकान, वो बंद हो रही है। यहाँ कुछ है ही नहीं, न पैसा है, न यहाँ कोई यूथ है। सबसे बड़ी समस्या। लॉकडाउन के टाइम 40 जिले बताए गए थे, जिसमें से 7 जिला मिथिलांचल का, उसमें 7 जिला बिहार का, उसमें मिथिलांचल का 4-5 जिला है। मधुबनी नंबर 1 पे है जहाँ सबसे ज़्यादा पलायन होता है। समस्तीपुर को या फिर मिथिलांचल में जो पलायन हो रहा है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? दूर किया सकते, यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था करें। नौकरी तो आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसको 10-12 हजार कमाने की व्यवस्था आप अगर यहाँ कर दें किसी भी तरह से, या उसके पास कुछ पूंजी आ जाए, छोटा छोटा काम करने लगे। यहाँ जैसे बांस का काम होता था, यहाँ बांस का लोग आर्टिस्ट है, अच्छा बढ़ी का काम करता है, उसको कुछ पूंजी हो जाए जिससे कि वो अपने भी काम करे और कुछ लोग को रोजगार देगा, तो धीरे धीरे 2-3 साल में आप पलायन को समस्तीपुर से रोक सकते हैं। समस्तीपुर की अगर प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ है और वो एक पूरे बिहार के लिए पब्लिक फिगर भी हैं। अभी जो स्थानीय एमपी हैं, इस बार जीते हैं, सांबवी चौधरी उनका नाम है, वो सदन में कह रही हैं कि समस्तीपुर हमारे जीतने के बाद लोगों को पता चला समस्तीपुर के बारे में। क्या ये सही है? नहीं, कहने का अभिप्राय कुछ और था, लेकिन वो मतलब निकला यही कि वो समस्तीपुर को मेरे आने से जाना गया। ऐसा नहीं है। कर्पूरी ठाकुर हुए, उससे पहले सत्यनारायण सिन्हा, प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट जिनको कहा गया था, इंदिरा गांधी बहुत वैल्यू करती थी। एक समय अगर पीछे 50 साल पीछे जाएंगे तो समस्तीपुर का इतिहास बहुत अच्छा। हाँ, वर्तमान धीरे धीरे खत्म हो गया। यहाँ वोट जैसे जैसे सिंबल मजबूत होता चला गया, लोग वोट देना सिंबल को देने लगे, वोट का मतलब समझना छोड़ दिए। है मेरे किस काम का, कोई पैसा दे रहा है तो उसको दे देते हैं, कोई कुछ दे दिया तो उसको दे दिए। धीरे धीरे जनता भी भूल गई और नेता तो भूले ही हुए। अगर और बात करें टूरिज्म की अगर बात करें तो मिथिलांचल में भी ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे टूरिज्म हो सकती है। नीतीश कुमार अपने एरिया में, जैसे नालंदा हो गया, राजगीर हो गया, अभी बोध गया को कॉरिडोर बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि मिथिलांचल के टूरिज्म को, मिथिलांचल के कल्चर को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया गया? जरूर। आप कहेंगे गंगा के इस पार, हाजीपुर से लेकर के आप नेपाल तक चले जाइए, एक से एक जगह है, लेकिन सरकार के उदासीनता के कारण खत्म है। अब दरभंगा का राज भी देख लीजिए, यूनिवर्सिटी है, वो भी देखने लायक है। हम लोग भी घूमते हैं दूसरे स्टेट में, छोटा छोटा मोन्यूमेंट दिखाता है कि रुकती है गाड़ी, वहाँ लोग देखते हैं। और आप आ रहे हैं, बहुत कुछ है। सबसे बड़ी है हमारे यहाँ पास नदी है, आप उसमें आराम से नौका विहार कर सकते हैं, साइड रेस्टोरेंट बना सकते हैं, ब्यूटीफुल आप कर सकते हैं, जिसके लिए कि सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है, ध्यान दिलाना है। कोई बहुत सारी प्राइवेट पार्टी होगी, उसको आप दे दीजिए तो वो लोग कर लेंगे। हाँ, जैसे दुबई में वाटर फाउंटेन बहुत ज़्यादा फेमस है। बुर्ज खलीफा के सामने एक वाटर फाउंटेन है जिसमें वाटर की डांसिंग होती है।
जो भी फेमस स्पॉट्स हैं, जैसे दुबई का टूरिज्म पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हाँ। जो भी फेमस टूरिज्म है वहाँ पे उसके अगल बगल कुछ ना कुछ वाटर का ही है। अपने पास भी बहुत सारी नदी है बिहार में। तो आप लोगों का क्या प्लान है टूरिज्म को लेके, वाटर टूरिज्म को हम लेके? लोग तो सबसे पहले नदी को साफ करेंगे। नदी का गहराई खत्म है, आज नदी हमारी 2-2.5 फीट पे ही है। अब अगर हम सड़क के लेवल से तो नदी को गहरा करके वाटर टूरिज्म तो बहुत ही बेहतर है। उसके साथ साथ आप मछली भी पाल सकते हैं। अभी हम लोग आंध्रा से मछली खाते हैं। एक समय था कि बिहार की मछली अच्छी थी, उपज था, लोग पालते थे। अब हम लोग आंध्र से खा रहे हैं। तो धीरे धीरे सरकार उदासीन होती गई, लोग अपनी ताकत पे नहीं कर पाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने उद्यम पे इसको आगे बढ़ाएंगे, और जिनके पास पूंजी भी था वो सरकार से उदासीनता के कारण बिहार से शिफ्ट कर गए। तो थोड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है ये। मिथिलांचल की ताकत कही जाती है, मिथिलांचल की ताकत कही जाती है मखाना को, ईख को। तो ये सारी चीज़ें मिथिलांचल की ताकत थी जो पहले मिथिलांचल से निर्यात होती थी, दूसरी जगह जाती थी, लोगों को कुछ पैसे मिलते थे। अभी यहाँ से उत्तराखंड जाता है और वहाँ पे पैकिंग होती है, वेयर हाउस वहीं पे है। यहाँ समस्तीपुर में एक भी वेयर हाउस नहीं है। मिथिलांचल के एरिया में कहीं पे भी एक भी वेयर हाउस नहीं है। आने वाले समय में आप लोगों का कोई प्लान है कि पैकिंग को किसी तरीके से यहाँ पे लेके आया जाए? एकदम जनसुराज का बहुत बड़ा अभियान है। नगदी खेती को बढ़ावा देना, ये हमारे 5 काम में से है। बिहार में जो सरकार आएगी तो 5 काम में से एक काम ये भी है कि नगदी खेती को बढ़ावा देना, जिससे अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप खरीदेंगे सामान, और चीज खरीदेंगे, उपभोक्ता बढ़ेंगे तो कंपनीज भी आएगी। तो ये हमारे प्लान में है और इस पर काम भी हो रहा है पिछले 2 साल से। अभी जनसुराज पंचायत वाइज काम कर रही है कि इस पंचायत में क्या करने से आसान हो जाएगा, वो उस पर काम हो रहा है। तो जैसे ही रिजल्ट आपको मिलेगा, जनसुराज की सरकार आएगी, ऑटोमेटिक आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। समस्तीपुर में जो डेवलपमेंट की बातें होती है तो लोग कहते हैं कि रोड बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन आप अगल बगल, जैसे अभी मैं ही आप ही के यहाँ पे आ रहा था, तो ये जो वोमेंस कॉलेज वाला रोड है, या आगे आदर्श नगर है, आज़ाद नगर है, और भी आगे अगर आप कहीं किसी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे रोड की बहुत समस्या है। तो स्थानीय नेता काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, स्थानीय नेता काम नहीं कर रहे। स्थानीय नेता हमारे जो हैं वो सिर्फ मिलने जुलने का काम करते हैं। घर पे आप बुलाइएगा आ जाएंगे, या पूजा में बुलाइएगा आ जाएंगे। मिलते जुलते समस्या का निदान से उनको कोई मतलब नहीं। वो जानते हैं कि वोट हमको मिल रहा है, तो लोग काम क्या करने की क्या जरूरत है, काम करेंगे, मेहनत करना होगा, टेंडर बनाना होगा। वोट ऐसा ही मिल रहा है, जनता पिस रही है, कोई बात नहीं। समस्तीपुर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है। अभी बिहार में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बाढ़ की है। पूरा गांव का गांव डूब गया, जमनिया गांव था वो डूब गया। भागलपुर में भी बहुत सारे जो गांव है वो पानी के अंदर चले गए हैं। तो ये समस्तीपुर में बाढ़ की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? गंडक नदी है। हाँ, गंडक है। सब एक दूसरे से नदी को जोड़िए, नहर जैसे बनाइए और जोड़िए पानी को। या सबसे आसान है जो हम बताए कि नदी को गहरा करना। नदी के पास पेट ही नहीं है, नदी लेवल पे बह रही। आप गर्मी में पिछले महीने आते तो हम नदी को पैदल पार कर जाते, तो पानी रुकता ही नहीं है। हर नदी का सीधा पानी गंगा में गया, वहां से फिर सीधा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो पानी रुकेगा, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, सिंचाई भी बढ़ेगी, और अंदर से जो बालू निकलेगा, मिट्टी निकलेगा, वो खेत में डाल करके उससे फसल में भी बिना खाद के अच्छा फसल होता है। समस्तीपुर में सबसे ज्यादा सब्जी की खेती होती है, फूल गोभी, गोभी, या इन सब चीज़ों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, टमाटर। लेकिन इनको वो रेट नहीं मिल पाता। आप अगर जीसीसी कंट्रीज के बारे में बात करें, सारे जगहों पे चाइना का कब्जा है। सारे जो गुड्स है, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है, वो सब जीसीसी कंट्रीज जाती है चाइना का। हमारे यहाँ से कुछ जा नहीं पा रहा है, कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो हमारे यहाँ किसान को एजुकेट करना होगा ना। हमारे यहाँ एक किसान है जो वैज्ञानिक रूप से खेती कर रहे हैं। जैसे आप फसल को जिस समय काटते हैं खेत से, उस समय ही उसको किसी ठंडे बक्से में डालना पड़ता है कि हीट जनरेट होता है फ्रूट्स में या इसमें, तो उसको डालना पड़ता है। वो व्यवस्था नहीं कि तू ठंडा करिएगा तभी एक्सपोर्ट कर पाइएगा। अगर 1 घंटा भी आपको गर्म रह गया तो सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, इसीलिए एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं हो रहा। वेयर हाउस की कमी बता रहे हैं आप रीजन? हाँ, वेयर हाउस प्लस जो कोल्ड ट्रक होता है, खेत पे आप सब्जी जैसे तोड़ रहे हैं, उस समय ही उस ठंडे ट्रक में उसको डाल देना चाहिए, ताकि जो उससे हीट जनरेट हो रहा है सब्जी तोड़ते समय,
वो ठंडा हो जाए और सब्जी का लाइफ बढ़ जाता है, ज़्यादा दिन रहेगा, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाइएगा, आप सिर्फ उपजा करके नहीं कर सकते। हम अभी समस्तीपुर में हैं और एक नेता है अशोक चौधरी उनका नाम है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पैसे देकर अपनी लड़की को यहाँ पे टिकट दिलवाए हैं और प्रशांत जी भी ये बातें बोल रहे हैं। वो प्रशांत पे कह रहे हैं कि तुम पे लीगल चार्जेस लगाएंगे, आप पे लीगल चार्जेस लगाएंगे। तो आप लोग समस्तीपुर के लोकल लोग हैं, प्रशांत कहते हैं कि सरेआम पूरे बिहार में ये चर्चा है कि ये बातें हुई है, क्या ये सच में हुई है? नहीं, ये बात तो प्रशांत जी बताएंगे या बिहार की जो चिराग पासवान सही बता सकते हैं, लेकिन चर्चा जरूर है कि आपने पैसा देकर के टिकट लिया है, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है तो प्रदेश के नेता ही उस पर अपनी बात रख सकेंगे। एमपी हैं यहाँ के, वो काम कर रहे हैं। अभी बात बहुत ज़्यादा पानी, समस्तीपुर में भी बहुत सारा गांव है जो डूब गया है। हाँ, कोशिश करे हैं, एमपी ने किया है, लेकिन काम वैसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ही नहीं, पार्लियामेंट से उतना हो नहीं सकता। हमारे सीएम साहब रहते ठीक ठाक तो कुछ काम होता, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुशेश्वर जाके देखिए या वारिसनगर जा करके देखिए तो लोग, बुरा हाल है वो लोग का। बात करें अगर आपके जस्ट बगल में पटेल फील्ड है, यहाँ पे पटेल फील्ड में पूरे शहर के लोग सुबह में यहाँ पे आते हैं मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे, या तो वो लोग भी बताते हैं कि यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, किसी और भी कोई भी बेसिक नीड्स का यहाँ वाटर नहीं है, या कोई जो व्यायाम करने के लिए मशीन्स होती है वो सब भी नहीं है। नहीं है, सरकार का ध्यान ही नहीं है। तो अभी सामाजिक स्तर पे, जी, एक सामाजिक स्तर पे लोग एसडीएम पे, डीएम पे प्रेशर क्यों नहीं बनाते हैं। बहुत सारा बहुत बार लोग गए, चिट्ठी भी दिए, सरकार कहती कि हो जाएगा। बस सबसे बड़ा सवाल है, हो जाएगा, आश्वासन मिल जाता है हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है। अब परेशानी है, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, उनको बाथरूम लगता ही है सुबह में, वैसे कोई इंतजाम नहीं। अगर एक लाइन में आपको समस्तीपुर की जनता को अगर कुछ बोलना हो आने वाले चुनाव को लेकर के, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये समस्तीपुर की जनता से बोलना ये चाहते हैं कि इस बार वो जन सुराज को वोट करे, स्कूल के व्यवस्था को वोट करे, हमारा प्रत्याशी जीते और समस्तीपुर एक नाम पहचान बन जाए पूरे बिहार के को कि समस्तीपुर की जनता इतनी समझदार और इतनी अच्छी है कि उन्होंने जन सुराज को चुना है। और हम सबसे अपील करेंगे बिहार वासियों से भी कि जन सुराज को इस बार वोट करें। जय बिहार।